हाय प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बेटर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं अनुज गुप्ता पीजीटी कॉमर्स आपको पढ़ा रहा हूं अकाउंट्स। और हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आज ये पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और ढेर सारे न्यूमेरिकल्स के साथ तैयारी करेंगे। बस मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिए कंटिन्यू, ताकि आपकी तैयारी बेहतर बनी रहे। ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरे द्वारा आपको पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा हो तो वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए गुडविल क्या होता है। तो आपको बताया गया होगा पार्ट 1 में, ये पार्ट 2 है बेटा। पार्ट 1 में आपको बताया गया होगा गुडविल इज अ गुड नेम और रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस विच अर्न थ्रू देयर हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी। समझ गए? और इट इज एन इंटेंजिबल असेट। ये क्या है? ये एक इंटेंजिबल असेट है विच कैन नॉट बीन सीन एंड टच, जिसे देखा और छुआ नहीं जा सकता। और बताइए जल्दी से। और सर ये इट हेल्प्स अर्निंग मोर प्रॉफिट। ये हेल्प करती है हमारी ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में। किससे? नॉर्मल प्रॉफिट से, है ना। तो ये हमारा वो फैक्टर है जिससे हमारे कस्टमर्स हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हमारे बिजनेस में हमारे कस्टमर्स बढ़ते हैं। गुडविल एक ऐसा फोर्स है। समझ गए? तो ये इंटेंजिबल एसेट होती है, याद रखेंगे। और इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट जो है वो, हमारी फर्म जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने में कैपेबल होती है। क्लियर जी? रेपुटेशन याद है ना? हाँ भाई, बीकानेर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपको ये बताया गया था कि गुडविल कितने टाइप की होती है। तो गुडविल होती है बेटा 2 टाइप की। नाम बताओ जल्दी से, कौन कौन से टाइप होते हैं गुडविल के? सर गुडविल का पहला टाइप कौन सा बताया था? परचेज्ड गुडविल। और दूसरा टाइप कौन सा बताया था? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो गुडविल के 2 टाइप होते हैं। परचेज्ड गुडविल, जैसे हमने किसी का बिजनेस परचेज किया और उसका नाम भी उससे ले लिया, तो उसे बोलते हैं परचेज्ड गुडविल, डोमिनोज। ठीक है, हाँ। और दूसरा बताइए जल्दी से, दूसरा सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसमें हमने अपनी ब्रांड खुद क्रिएट की है ना, हमने अपना खुद का ब्रांड क्रिएट किया है, उसे बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और इस बात पर AS 26 अप्लाई होता है, जो बोलता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर रिकॉर्ड नहीं करते। क्लियर? तो बताओ कौन सी गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं? आंसर इज परचेज्ड गुडविल। ठीक है बच्चे, फिर हमने सीखा था गुडविल के कौन कौन से फैक्टर्स है जो उसकी वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। आप वीडियो फर्स्ट में देख सकते हैं प्लीज। और ये भी सीखा था कि ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। ये भी सीखा था कि कब कब गुडविल की वैल्यूएशन, यानी गुडविल की जो हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, वो कब कब करनी पड़ती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें जाके देख सकते हैं आप। ठीक है, और आज हम देखेंगे गुडविल के मेथड्स। तो मेथड्स में आपको 3 मेथड्स बताए गए थे, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले मेथड का नाम है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड को सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड भी कहते हैं। दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तीसरा सुपर प्रॉफिट मेथड। चौथा कैपिटलाइजेशन मेथड। वैसे जनरली 3 ही मेथड हैं जिनका क्लासिफिकेशन किया गया है। कौन कौन से मेथड बताए थे आपको? 3 मेथड बताए गए थे। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसके 2 पार्ट हैं। कौन कौन से? सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। दूसरा मेथड कौन सा बताया गया था? दूसरा मेथड बताया गया था आपको सुपर प्रॉफिट मेथड। हो गए ना तीनों के यहाँ तक? तीसरा कौन सा बताया था? तीसरा ये बताया था सर कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड के भी 2 पार्ट हैं, है ना। कौन कौन से? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। समझ गए बच्चे जी? अब आगे देखेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड हम सीख चुके थे, उससे रिलेटेड हमको कुछ बातें और सीखनी थी, उसको देखते हैं बेटा। ये दे रखा है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड से पहले आप थोड़ी सी बातें समझ लीजिए, ये आपके लिए क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करेंगी। आपको बताया गया था, और नहीं बताया तो फिर से देख लीजिएगा। जो भी हमारे नॉर्मल लॉसेस होते हैं, नॉर्मल लॉसेस यानी नॉर्मल एक्सपेंसेस, नॉर्मल सिचुएशंस में हम एक्सपेंसेस और नॉर्मल लॉसेस को क्या करते हैं सर? माइनस करते हैं। और नॉर्मल प्रॉफिट्स को नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं सर? ऐड करते हैं। क्लियर? ये बात हमको याद है, पता है सर। नॉर्मली प्रॉफिट होता है तो उसको ऐड करते हैं, नॉर्मली लॉस होता है या एक्सपेंस होता है तो उसको माइनस करते हैं। लेकिन एबनॉर्मल के केस में ये चीज पलट जाती है। गुडविल को फाइंड करते हुए एबनॉर्मल के केस में ये चीज पलट जाती है। मतलब देखिए, नॉर्मल लॉसेज माइनस हो रहे हैं तो एबनॉर्मल लॉसेज प्लस होंगे। याद रखना, एबनॉर्मल लॉसेज प्लस। ऐसे ही नॉर्मल प्रॉफिट्स ऐड हो रहे हैं तो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स माइनस होंगे। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया था कि ये जो है वो नॉर्मल यानी कि जनरल केसेस में प्रॉफिट को ऐड किया जाता है और जनरल केसेस में
लॉसेस को माइनस किया जाता है। लेकिन एबनॉर्मल केसेस में अगर हमने प्रॉफिट को ऐड कर रखा है तो एबनॉर्मल केसेस में, क्योंकि गुडविल हमेशा नॉर्मल केसेस में फाइंड की जाती है, तो एबनॉर्मल केसेस को हम क्या करते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं। इसीलिए अगर हमने एबनॉर्मल इनकम ऐड कर रखी है तो गुडविल फाइंड करते टाइम हम एबनॉर्मल इनकम को या प्रॉफिट को क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। ऐसे ही नॉर्मली एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो गुडविल तो हम नॉर्मल केसेस में फाइंड कर रहे हैं, और एबनॉर्मल लॉसेस को अगर हमने माइनस कर दिया है तो गुडविल फाइंड करते हुए उसको क्या कर देना चाहिए, उसको प्लस कर देना चाहिए। इतना बात समझ गए बच्चे जी। आगे देखिए, आगे ये है आपका एक ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ये क्वेश्चन जब आएगा मैं आपको तब बता दूंगा। एबनॉर्मल लॉसेस कौन कौन से होते हैं आप देख सकते हैं, और एबनॉर्मल प्रॉफिट या गेन कौन कौन से हो सकते हैं आप देख सकते हैं। कौन कौन से तो बताओ जल्दी से। देखो बेटा, एबनॉर्मल लॉसेस का मतलब है ऐसे लॉसेस जो एबनॉर्मल हो, मतलब कभी कभार हो, जो रिकरिंग नेचर के ना हो, नॉन रिकरिंग नेचर के हो, वो होते हैं एबनॉर्मल लॉसेस। फॉर एग्जाम्पल लॉस बाय अर्थक्वेक, भूकंप से लॉस हो जाना है ना, फायर आग से लॉस हो जाना, थेफ्ट चोरी हो जाए और लॉस हो जाए, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, अब एसेट को हम सेल कर रहे हैं और उस पर लॉस हो जाए। तो ये जो हम एसेट सोल्ड करते हैं तो डेली बेसिस पे नहीं करते हैं, रेगुलर बेसिस पे नहीं करते हैं। एसेट तो जब पुरानी हो गई या बेकार हो गई, हमारे लिए यूजलेस हो गई, तब हम उसको सोल्ड करते हैं। तो ऐसी चीजें जो कभी कभार होती हैं, सालों में कभी कभार होती हैं, है ना, रेगुलर बेसिस पे नहीं होती, कभी कभार होती हैं, नॉन रिकरिंग नेचर की हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, उनसे होने वाले लॉस को बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। समझ गए। ऐसे ही होते हैं एबनॉर्मल गेन, ऐसे गेन, ऐसे प्रॉफिट जो कभी कभार हो, सालों में एक बार हो, ऐसे प्रॉफिट्स को बोला जाता है एबनॉर्मल गेन। कैसे बेटा, देखो गेन ऑन सेल ऑफ असेट, बेटा असेट हम सोल्ड करते नहीं, एसेट कब सोल्ड करते हैं, जब हमारे लिए यूजलेस हो जाए, है ना, तो यूजलेस हो जाए और अगर हम उस एसेट को सोल्ड कर रहे हैं, सोल्ड करने पे हमको प्रॉफिट हो जाए, तो कभी कभार होने वाला प्रॉफिट कैसा प्रॉफिट होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो गेन ऑन सेल ऑफ एसेट क्या होता है, एबनॉर्मल गेन। ऐसे इंश्योरेंस क्लेम रिसीप्ट, अभी देखिए भूकंप आया था थोड़ी समय पहले, अरे यहाँ पर इधर भूकंप आया था ना इसमें, तो इससे हमें कोई घाटा हुआ होगा और हमने इंश्योरेंस करवा रखा होगा, तो इंश्योरेंस कंपनी से हमको क्लेम मिल गया। तो भूकंप तो कभी कभार आता है ना, और क्लेम भी तभी तो मिलेगा। तो ये कैसा इनकम है बताओ जल्दी से, ये है एबनॉर्मल गेन। कभी कभार होने वाली इनकम को बोलते हैं एबनॉर्मल गेन, और कभी कभार होने वाले एक्सपेंसेस को या लॉसेस को बोलते हैं एबनॉर्मल लॉसेस। समझ गए। एबनॉर्मल गेन को क्या किया जाता है, एबनॉर्मल गेन को माइनस किया जाता है और एबनॉर्मल लॉसेस को प्लस किया जाता है। इतनी बात समझ गए, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की ओर, क्योंकि हम क्या करते हैं हर बार एक एग्जाम्पल्स लेते हैं जिससे हमारा टॉपिक और क्लियर हो जाए। तो भाई देखिए, आपके लिए एग्जाम्पल है, टी एस ग्रेवाल की बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है देखते हैं बेटा। लिखा हुआ है, तरंग परचेज्ड ज्योतिष बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। तरंग ने ज्योति का बिजनेस परचेज किया है 1 अप्रैल को। प्रॉफिट शोन बाय ज्योतिष बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स एंडेड 31 मार्च वर। और जो प्रॉफिट थे ज्योतिष बिजनेस के वो कितने थे, पिछले 3 साल के ये दे रखे हैं। 23 में था 1 लाख का प्रॉफिट। इसमें इंक्लूड है एन एबनॉर्मल गेन। अभी अभी आपको समझाया था, अगर एबनॉर्मल गेन दे रखा होगा तो उसको क्या करते हैं बेटा, एबनॉर्मल गेन को करते हैं सर माइनस। तो इस प्रॉफिट में से एबनॉर्मल गेन को, क्योंकि वो इसमें इंक्लूड है, तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चे। अगला 1,25,000 रुपए का प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस को चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट है, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, बताओ। एबनॉर्मल लॉसेस को क्या करते हैं सर, प्लस करते हैं, तो हम इसको प्लस कर देंगे इसमें। क्लियर। अब आगे दे रखा है 2025 में 1,12,500, 1,12,500 का प्रॉफिट, जिसमें एक्सक्लूड है, छोड़कर, किसे छोड़कर बेटा, 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। मतलब ये है कि कोई फर्म की प्रॉपर्टी है जिसका इंश्योरेंस करवाया गया, अब करवाया गया, और उसका जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो 12,500 है। तो बेटा आपको पता होना चाहिए, जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है वो एक्सपेंस होता है, और वो कैसा एक्सपेंस होता है सर, वो होता है नॉर्मल एक्सपेंस, क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे पे किया जाता है। आपको पता होगा ना, ईयरली बेसिस पे पे करते हैं ना हम इंश्योरेंस को। तो इंश्योरेंस कैसा, ईयर, मंथली, हाफ ईयरली, जैसे भी आप पे कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम रेगुलर बेसिस पे कोई एक्सपेंस पे करते हैं तो वो हमारा नॉर्मल एक्सपेंस होता है, और नॉर्मल एक्सपेंसेस को क्या करते हैं बेटा, माइनस। और यहाँ पर लिखा है ये एक्सक्लूड है, यानी माइनस नहीं किया गया, तो इसको क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे इसमें से। क्यों माइनस कर देंगे, क्योंकि ये एक नॉर्मल एक्सपेंस, और नॉर्मल एक्सपेंसेस को लेस करते हैं। क्लियर।
आगे क्या लिखा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज। याद होगा आपको, फर्स्ट वीडियो में आपको समझाया था, जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होते हैं वो हमेशा या तो आपको ईयर्स में दिए होंगे या टाइम्स में दिए होंगे। तो ये 2 years परचेज क्वेश्चन में दे रखा है, ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। तो मेथड आपको देख रहा होगा, कौन सा मेथड है, मेथड है एवरेज प्रॉफिट, है ना, एवरेज प्रॉफिट मेथड है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने दिए हुए हैं सर, 2 years परचेज। हमको फाइंड करनी है फर्म की गुडविल, कर लेंगे बड़ी आसानी से जी। चलो करते हैं क्वेश्चन। देखो बेटा, एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले हमें गुडविल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलो बोलो जल्दी से, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गुडविल इन एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आंसर इज गुडविल इक्वल टू होता है एपी, एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, गुडविल इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। हाँ जी सर, तो हमको चाहिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट। अब बेटा जब एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है तो आप यहां पर लिख लो पहले एवरेज प्रॉफिट। अब जो आपका एवरेज प्रॉफिट है वो फर्स्ट ईयर में दे रखा है आपका 1 लाख, है ना, लेकिन 1 लाख में इंक्लूड है एबनॉर्मल गेन। बेटा ये दे रखा है एबनॉर्मल गेन 12,500 का इंक्लूड एबनॉर्मल गेन। तो आपको पता होना चाहिए एबनॉर्मल गेन को क्या करते हैं, एबनॉर्मल गेन को माइनस करते हैं। तो इसको क्या करेंगे आप, माइनस कर देंगे। क्लियर। तो ये जो आपका फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है, अब ये कितना हो जाएगा, 1 लाख माइनस 12,500, तो ये हो जाएगा आपका 87,500 माइनस करने के बाद। तो ये हो गया आपका पहली ईयर का प्रॉफिट। ठीक, इसके बाद इसमें ऐड करेंगे, ऐड सेकंड ईयर का प्रॉफिट। सेकंड ईयर का प्रॉफिट कितना है आपका, 1,25,000। ठीक है, अब 1,25,000 में क्या इंक्लूड है बेटा, एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं जल्दी से बताओ, एबनॉर्मल लॉसेस को प्लस करते हैं। तो सेकंड ईयर का प्रॉफिट कैसे आएगा सर, ये है प्रॉफिट आपका सेकंड ईयर में 1,25,000। एबनॉर्मल लॉसेस को प्लस करते हैं तो प्लस कर देंगे 25,000। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एबनॉर्मल गेन। ये एबनॉर्मल गेन को माइनस करते हैं इसलिए इसको माइनस कर दिया प्रॉफिट में से। और ये हो गया आपका एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉसेस को प्लस करते हैं इसलिए प्लस कर दिया। अब तीसरी ईयर का प्रॉफिट, तीसरी ईयर का प्रॉफिट कितना है आपका सर, तीसरी ईयर का प्रॉफिट है आपका 1,12,500। तो 1,12,500। अब इसमें क्या दे रखा है, 12,500 इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी कि ये एक आपका नॉर्मल एक्सपेंस, और नॉर्मल एक्सपेंस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। समझ गए बच्चे। तो ये आपके तीनों साल के प्रॉफिट आ गए, आप ध्यान से देख सकते हैं। ये हो गया आपकी पहली ईयर का प्रॉफिट, एडजस्टमेंट को हमने एडजस्ट कर दिया। उसके बाद पहली ईयर का प्रॉफिट, ये हो गया आपका दूसरी ईयर का प्रॉफिट, और ये हो गया आपका तीसरी ईयर का प्रॉफिट। समझ गए, एबनॉर्मल गेन माइनस, एबनॉर्मल लॉस हो तो प्लस, और नॉर्मल एक्सपेंसेस माइनस। अब इन तीनों को ऐड करना है हमको आपस में, और डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ईयर्स। 1 2 कितनी कितनी है बेटा, 1 2 और 3, तो ये हो गए 3। इसको कैलकुलेट करते हैं बेटा, ये आ जाएगा 1 लाख माइनस 12,500, तो ये आ जाएगा 87,500। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट हो गया, प्लस सेकंड ईयर का प्रॉफिट हो गया आपका ये 1,50,000, और बेटा थर्ड ईयर का प्रॉफिट हो गया आपका 1 लाख। अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे और डिवाइड दे देंगे, बोलो जल्दी से, डिवाइड दे देंगे 3 से। तो ये कितना आ जाएगा, मैं करके देख लेता हूँ, 87,500 प्लस 2,50,000 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ रहा है 1,12,500। ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1,12,500। ठीक है, ये तीनों को ऐड करने के बाद डिवाइड बाई 3 करेंगे तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,12,500। यहां तक कोई दिक्कत बच्चे नहीं। तो अब हमको क्या करना है, देखिए हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ चुका है ना। फॉर्मूले में, गुडविल के फॉर्मूले देखिए एवरेज प्रॉफिट चाहिए, एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आ चुका है, कितना है 1,12,500। ठीक, अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है, ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में दे रखा था यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है, ये लिखा हुआ है 2 years परचेज। तो बस वैल्यू पुट करो भाई, गुडविल इक्वल टू, बोलो जल्दी से, गुडविल इक्वल्स टू
गुडविल इक्वल्स टू होता है एवरेज प्रॉफिट 1,12,500 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना बताया 2। आंसर इज, आंसर बोलो भाई 2,25,000, 2,25,000 ये आ गया आपका गुडविल का आंसर। बोलो जल्दी से, सिंपल है, कोई दिक्कत, कैसी भी कोई दिक्कत? तो आपको याद क्या रखना है कि अगर किसी ईयर में एबनॉर्मल लॉस दिया हो तो एबनॉर्मल लॉस को उस ईयर के प्रॉफिट में क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और किसी ईयर में एबनॉर्मल गेन दिया हो तो एबनॉर्मल गेन को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अगर नॉर्मल एक्सपेंस दे रखा हो तो नॉर्मल एक्सपेंस को माइनस और नॉर्मली प्रॉफिट को ऐड। समझ गए जी? इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए, बढ़िया सा क्वेश्चन। ये रहा आपका क्वेश्चन, हाँ जी, ये है टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बच्चे, तो फिर से ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 7 है, सुमित परचेज्ड अमित्स बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2025. गुडविल वॉज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज। फिर से नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखा है 2 years परचेज ऑफ द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। तो मेथड कौन सा है बेटा? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, यानी एवरेज प्रॉफिट। द प्रॉफिट फॉर पास्ट 4 years, ये रहे पिछले 4 साल के प्रॉफिट आपको दे रखे हैं 80,000, 1,45,000, 1,60,000 और 2 लाख। 4 years के प्रॉफिट है, लेकिन नीचे कुछ एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दी हुई है। क्या दी हुई है ये देख सकते हैं आप। पहले नंबर पे दिया है एबनॉर्मल लॉस 20,000 वॉज डेबिटेड टू P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 आपकी ये दे रखी है। तो इस ईयर में 20,000 रुपये का क्या है बेटा? ये एबनॉर्मल लॉस। तो इस ईयर में एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, जल्दी से बोलो। तो भाई ये 20,000 इस ईयर का है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, प्लस। तो क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। क्लियर जी? आगे, अ फिक्स्ड एसेट्स वाज सोल्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। एक फिक्स्ड एसेट्स है जो हमने सोल्ड की थी इन द ईयर 31 मार्च 2023, यानी कि इस ईयर में, और एंड गेन ऑफ ₹25,000 वॉज क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। और हमको गेन हो गया था उससे कितना का, 25,000 रुपये का। तो ये क्या है आपका, बताओ? गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। बताओ जल्दी से, फिक्स्ड एसेट्स क्या हम रेगुलर बेसिस पर बेचते हैं? सर नहीं, फिक्स्ड एसेट्स तो जब हमारे लिए यूजलेस हो जाती है तब हम उसको सोल्ड करते हैं ना। तो ये फिक्स्ड एसेट क्या है, बताओ जल्दी से। फिक्स्ड एसेट्स को सोल्ड करना सर एक एबनॉर्मल आइटम है, और एबनॉर्मल गेन हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे, जल्दी से बोलो भाई, क्या करेंगे? एबनॉर्मल गेन को माइनस कर देंगे। क्लियर? आगे दे रखा है इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, यानी कि ये इस ईयर की बात चल रही है। ठीक है। द एसेट्स ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट। फर्म की जो एसेट्स है वो इंश्योर्ड नहीं थी। इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट वॉज पेड, और इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं किया गया था 15,000 रुपये का। अब एसेट्स ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, यानी कि वो इंश्योर्ड नहीं थी, तो अब इंश्योर करवाएंगे हम उसको, और जिसका प्रीमियम पे नहीं किया गया था 15,000 तो पे करेंगे, और पे करेंगे तो इस ईयर में ही तो करेंगे भाई। जी सर, समझ गए? तो ये आपका 3 एडजस्टमेंट दे रखी है। पहला है, इस एडजस्टमेंट नंबर जो है वो 20,000 वो इससे रिलेटेड है, एबनॉर्मल लॉस ऐड कर देंगे। इसके बाद क्या दे रखा है, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, वो इससे रिलेटेड है, माइनस कर देंगे क्योंकि एबनॉर्मल गेन है। और ये दे रखा है नॉर्मल एक्सपेंस, ये इससे रिलेटेड है, नॉर्मल एक्सपेंस को माइनस कर देंगे। इस ईयर में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। क्लियर जी? तो अब करते हैं स्टार्ट बेटा। वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हमको पता होना चाहिए फॉर्मूला। तो बोलो जल्दी से, गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो जल्दी से भाई, बोलो बोलो बोलो। गुडविल को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल इक्वल टू होता है, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है बच्चे? जी सर। अब हमको क्या चाहिए बेटा? हमको चाहिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे? तो एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट कितना कितना है? प्रॉफिट पहली ईयर का प्रॉफिट है आपका 80,000। ठीक है। अब इस 80,000 में ये 20,000 का एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं हम लोग? जल्दी से बोलो। एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं हम लोग? एबनॉर्मल लॉस को सर हम ऐड करते हैं, तो ऐड कर देंगे कितने रुपए का? 20,000।
ये तो हो गया आपका पहली ईयर का प्रॉफिट, प्लस सेकेंड ईयर का प्रॉफिट बोले, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है सर आपका 1,45,000, 1,45,000। अब सेकेंड ईयर के प्रॉफिट में आपका ये 31/23 है ना, इसमें क्या दे रखा था, एबनॉर्मल गेन दे रखा था। ये एबनॉर्मल गेन है ना बेटा, फिक्स्ड एसेट्स को सोल्ड करने पर होने वाला गेन कैसा गेन है, एबनॉर्मल गेन। तो इसको क्या करेंगे, इसको एबनॉर्मल गेन को करते हैं सर माइनस, तो इसको माइनस कर देंगे। ये हो गया आपका सेकंड ईयर का प्रॉफिट। थर्ड ईयर का प्रॉफिट बोलो कितना है, थर्ड ईयर का प्रॉफिट बोलो जल्दी से। थर्ड ईयर का प्रॉफिट सर ये है 1,60,000, तो 1,60,000। अब 1,60,000 ये थर्ड ईयर था 31/24 में। इसमें क्या दे रखा है, इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे नहीं किया था अब पे करना होगा, अब पे करेंगे तो उसको क्या करते हैं बताओ जल्दी से, वो करते हैं माइनस, तो ये माइनस कर देंगे, ठीक है। और बोलो फोर्थ ईयर का प्रॉफिट, बोलो फोर्थ ईयर का प्रॉफिट सर ये रहा 2 लाख। फोर्थ ईयर के प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट दे रखी थी, आंसर है सर नो, कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी है, 2 लाख। ये देखिए, ये ध्यान से अगर आप देख पाए बेटा तो ध्यान से देखिएगा, ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, ये हो गया सेकंड ईयर का प्रॉफिट, ये हो गया थर्ड ईयर का प्रॉफिट, ये हो गया फोर्थ ईयर का प्रॉफिट। फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट में ये जो हमने 20,000 ऐड किए हैं ये आपका एबनॉर्मल लॉस था, आप जानते होंगे एबनॉर्मल लॉस को ऐड करते हैं। और ये आपका क्या दे रखा था, ये माइनस किया आपने 25,000, ये आपका एबनॉर्मल गेन था। एबनॉर्मल गेन को क्या करते हैं जल्दी से बोलो, एबनॉर्मल गेन को माइनस करते हैं। ये आपके माइनस की हमने 15,000, ये किसके माइनस के, इंश्योरेंस के। ये क्या होता है बेटा, नॉर्मल एक्सपेंस होता है, नॉर्मल एक्सपेंसेस को भी सर माइनस करते हैं। तो और लास्ट ईयर में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी तो उसका तो 2 लाख प्रॉफिट है। अब ये 4 ईयर्स का प्रॉफिट है, हमको इसका एवरेज चाहिए, तो बताओ क्या करते हैं सर, 4 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट लेना है तो डिवाइड कर देंगे 4 से। 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर रहे हो तो 3 ईयर से डिवाइड कर देंगे, ऐसा करेंगे ना बेटा। ये देखो 1 ईयर, कैसे जल्दी से बोलो, ये हो गई आपकी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। तो 1 2 3 और 4 साल का प्रॉफिट है तो डिवाइड बाई 4। क्लियर जी सर। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 80,000 प्लस 20,000 ये आ जाएगा पहली ईयर का प्रॉफिट 1 लाख, प्लस सेकंड ईयर का प्रॉफिट कितना आएगा 1,45,000 माइनस 25,000 ये आ जाएगा 1,20,000। बोलो जल्दी से, थर्ड ईयर का प्रॉफिट कितना आएगा 1,60,000 माइनस 15,000 तो ये आ जाएगा 1,45,000। और 4 ईयर का प्रॉफिट तो 2 लाख है ही पहले से, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो वो तो वही रहेगा। अब डिवाइड बाई, बताओ जल्दी से, डिवाइड बाई सर 4, कितना बेटा 4, कैसे 4 जल्दी से बताओ कैसे 4 सर, 1 2 3 4 जितने सालों का प्रॉफिट उतने ईयर से डिवाइड कर देंगे। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने पर ये आएगा आपका 1 लाख, 2 लाख, 2,20,000, 3,20,000, 3,65,000, 3,65,000 प्लस 2 लाख, ये आ जाएगा आपका 5,65,000। कितना आ जाएगा जल्दी से बोलो, 5 लाख, टोटल कर दे रहे हैं 5,65,000 और डिवाइड कर दें अगर हम इसमें 4 से तो बताओ कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई 4 ये आ जाएगा 141,250। जल्दी से बोलो 141,250। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। और हमको फाइंड करनी है गुडविल, तो अब हमको पता होना चाहिए गुडविल का फॉर्मूला। और गुडविल का फॉर्मूला बोलेंगे बच्चे लोग, बताइए भाई बताइए गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है। लिखो भाई कमेंट सेक्शन में लिखो गुडविल का फॉर्मूला। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। और हमारे पास एवरेज प्रॉफिट भी है और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज भी है। एवरेज प्रॉफिट कितना है 141,250, ये अभी हमने फाइंड किया है एवरेज प्रॉफिट। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में यहाँ स्टार्टिंग में हमने पढ़े थे कहीं पर, ये लिखे हुए हैं है ना, 2 ईयर्स परचेज। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, आंसर आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा 282,500, 282,500, ठीक है, मतलब 500। ये आ गया हमारा 2,82,500 गुडविल का आंसर। ठीक है बेटा, हमने अभी क्या किया, हमने एवरेज प्रॉफिट के और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं कवर। उसमें हमने क्या सीखा कि अगर क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट दे रखी है जैसे एबनॉर्मल गेन की या एबनॉर्मल लॉसेस की या नॉर्मल एक्सपेंस की या नॉर्मल प्रॉफिट की, तो हमको क्या करना होता है, उनको एडजस्ट करना होता है। एबनॉर्मल लॉसेस, बोलो जल्दी से, एबनॉर्मल लॉसेस प्लस एबनॉर्मल गेन माइनस नॉर्मल एक्सपेंस माइनस नॉर्मल गेन प्लस, समझ गए जी।
अब हम इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसको हम एवरेज प्रॉफिट मेथड के नाम से भी जानते हैं, खत्म हो चुका है। अब हम एक नया मेथड पढ़ेंगे, नए मेथड से गुडविल फाइंड करेंगे, जिसका नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल, 2 क्वेश्चन है पूरी बुक में, दोनों क्वेश्चन हम देख लेंगे और उसको खत्म कर देंगे। ठीक है बेटा, उसको कंप्लीट कर लेंगे, अभी देखेंगे बच्चे। तो ये है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही सुंदर मेथड, बहुत ही सरल मेथड। ठीक है बच्चे, कैसे स्टार्ट करते हैं इसको। देखो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गुडविल निकालने का फॉर्मूला। तो मैं आपको बता दूं, आपने गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला है अभी अभी एवरेज प्रॉफिट मेथड से याद किया होगा। और क्या याद किया था आपने? याद किया होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो बस यहां पर आपको करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या करना है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये है यहां पर गुडविल फाइंड करने का फॉर्मूला। क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या पड़ा था? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ऐसे ही वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। मतलब जो जिस प्रॉफिट से आप फाइंड कर रहे हो उस प्रॉफिट का मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। सिंपल। ठीक है, तो फॉर्मूला तो हमने याद कर लिया। अब इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, देखो बच्चे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको एक टेबल ड्रॉ करनी होगी। बहुत सिंपल सी टेबल है। हमको चाहिए सबसे पहले ईयर्स हमको क्वेश्चन में दे रखी होंगी। कौन कौन सी ईयर्स है बताओ? 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, ये हमको ईयर्स चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम एक बार क्वेश्चन रीड कर लें बेटा। प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वर। पिछले 5 सालों के प्रॉफिट ये हमको दे रखे हैं, है ना? 20,000, 24,000, 30,000, 25,000, 18,000। आगे लिखा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन है आपकी 3 ईयर्स परचेज। कितना है? 3 ईयर्स ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और मेथड कौन सा लग रहा है बेटा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आफ्टर असाइनिंग वेट्स, और वेट्स बता रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होगा कि हम हर बार अपने प्रॉफिट को एक वेट देंगे, है ना? तो वो वेट देने का तरीका बता रहे हैं। पहले प्रॉफिट को 1 बोल देना, फिर 2 वेट, फिर 3 वेट, फिर इसको 4 वेट दिया जाएगा और इसको 5 वेट। एक तरीके से मानो तो रैंक दे दी हमने। ठीक है, टू द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21, 22, 23, 24, 25। क्लियर? तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमको गुडविल फाइंड करनी है। फॉर्मूला आपके सामने है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिख ली ईयर लिख लेने के बाद अब यहां पर हमको क्या चाहिए बताओ जल्दी से। ईयर्स के बाद हमको चाहिए बेटा प्रॉफिट। क्या चाहिए बेटा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आपको दे रखा है ना? प्रॉफिट आपको दे रखा है, कितना कितना है? 2021 का प्रॉफिट है सर 20,000, 22 में 24,000, 23 में 30,000, 25,000 और 18,000। ठीक, इसके बाद जैसे ही आपके पास प्रॉफिट आ जाए उसके बाद आप देखिए आपने वेट असाइन किए होंगे, तो आप वेट दे दीजिए प्रॉफिट्स को। तो वेट देंगे तो वेट आपने कैसे दिया है? 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ लिखा हुआ था 2021, 22, 23, 24, 25 को 1, 2, 3, 4, 5 रेस्पेक्टिवली वेट देना दे दिया। इसके बाद यहाँ पर आएगा हमारा वेटेड प्रॉफिट। क्या आएगा बेटा? यहाँ पर आएगा हमारा वेटेड प्रॉफिट। इसको हम लोग बोला करेंगे WP। WP का मतलब है W मल्टीप्लाई P। वेटेड प्रॉफिट कैसे आएगा? वेटेड इनटू प्रॉफिट, है ना? वेट का मल्टीप्लाई कर देंगे हम प्रॉफिट से, हमारा वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे ये देखिए पहली ईयर में वेट कितना है? 1 और प्रॉफिट कितना है? 20,000। तो मल्टीप्लाई करेंगे, जल्दी से बोलो कितना आएगा? सर ये आ जाएगा 20,000।
दूसरा है ये, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो कितना आएगा, इसका क्या करना है हमको मल्टीप्लाई, तो बोलो कितना आ जाएगा 48,000। अब हमको इसका क्या करना है, इसका करना है मल्टीप्लाई, तो बोलो कितना आ जाएगा, 3 3 या 90,000। इसका बोलो, इसका मल्टीप्लाई करना है, बोलो जल्दी से, ये आ जाएगा 1,00,000। ठीक है, समझ पा रहे हैं। और ये बोलो जल्दी से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 90,000। तो हमने वेटेड प्रॉफिट पता कर लिया, कैसे आया वेटेड प्रॉफिट। अब हम इसका टोटल कर लेंगे, तो टोटल आएगा, ये आ गया आपका 68, ये आ गया 190 और ये आ गया 90। वेटेड प्रॉफिट आ गया आपका, टोटल वेटेड प्रॉफिट आ गया आपका 3,48,000। अब टोटल वेट और कर लो, अभी बता रहे हैं ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, अभी बताते हैं आपको ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये आ जाएगा 1 2 3 3 6 5 15। ठीक है, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको चाहिए यहाँ पर, हमको कौन सा प्रॉफिट चाहिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और हमारे पास जो ये प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है इसका टोटल, ये है वेटेड प्रॉफिट, और हमको चाहिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एवरेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। अब एवरेज में कैसे करेंगे, तो यहां लिखेंगे वेटेड, बोलो वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है, वेटेड प्रॉफिट कितना है आपका 3,48,000 और टोटल वेट। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको थ्योरी में प्रोवाइड कर रखा है। फॉर्मूला क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये कितना आएगा 3,48,000 डिवाइडेड बाई 15, तो ये आ जाएगा 23,200। ठीक है, ये आ गया आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब हमको क्या करना है, गुडविल फाइंड करनी है। गुडविल का फॉर्मूला आपने ऊपर पढ़ लिया अभी। बताओ वेटेड एवरेज प्रॉफिट में फॉर्मूला क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपका कितना है 23200। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमने शुरू में देखे थे बेटा, बताओ जल्दी से कितने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये रहे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, है ना, कितने हैं 3। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो 3 से, आंसर कितना आएगा जल्दी से बोलो, इंटू 3, तो ये आ जाएगा 69600। बताओ भाई, अब बताओ आपको समझ में आया, बताइए कैसा लगा आपको, है ना। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कमाल का, बिल्कुल सिंपल सा। आपको क्या करना है, बस वेटेड प्रॉफिट पे पहुंचना, और वेटेड प्रॉफिट पे पहुंचने का सिंपल सा तरीका है, जो भी आपका प्रॉफिट है उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए वेट से, आ जाएगा आपका वेटेड एवरेज वेटेड प्रॉफिट। और वेटेड एवरेज बनाने के लिए क्या करना है, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाई टोटल वेट, आंसर इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट। यहां तक कोई दिक्कत, आपका इसी सीक्वेंस में एक और क्वेश्चन आप इसका देख सकते हैं, और अपना टॉपिक ये पूरा कवर हो जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट तक। चलो देखते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसके बाद हम अपना ये टॉपिक यहीं पर खत्म कर देंगे, और इसके बाद हम नए मेथड, यानी कि जिसका नाम बताओ जल्दी से, क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा और सरल, लेकिन थोड़ा सा मजेदार, है ना। तो उस मेथड से गुडविल को फाइंड करना सीखेंगे, इसको खत्म करते हैं, और उसके बाद हम अपने सुपर प्रॉफिट मेथड पर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसको शुरू करते हैं और फिर खत्म भी करते हैं। कैसे, देखो भाई, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। क्वेश्चन कह रहा है आपका, रमन एंड दमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 60:40। रमन दमन दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 60:40 दे रखा है। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 6 4 और कैंसिल करेंगे तो 3 और 2 भी आ जाएगा। एंड फॉर द लास्ट 4 years दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरी ऑफ 50,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली। और पिछले 4 सालों से उनको 50,000 रुपए और 40,000 रुपए, यानी कि रमन को 50,000 और दमन को 40,000 रुपए एनुअल सैलरी मिल रही है। ठीक है, याद रखिएगा, सैलरी, अगर पार्टनर्स को हम सैलरी पे कर रहे हैं तो वो एक नॉर्मल एक्सपेंस है, एक्सपेंस होता है सैलरी पे करना, और वो भी कैसा, नॉर्मल। द एनुअल अकाउंट्स हैव शोन इन द प्रॉफिट इन द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। जो अकाउंट्स में हमें नेट प्रॉफिट शो हो रहा है वो बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी है, जिसमें पार्टनर की सैलरी अभी चार्ज नहीं हुई है। कितना कितना है, 1,40,000, फिर 1,01,000 और फिर 1,30,000। 3 years का हमको प्रॉफिट दे रखा है, और उसमें अभी पार्टनर्स की सैलरी चार्ज नहीं हुई है। जबकि पार्टनर्स की सैलरी क्या होती है, एक नॉर्मल एक्सपेंस होता है, और नॉर्मल एक्सपेंस होता है तो इसको हमें क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए। सैलरी या रेम्युनरेशन जो भी दे रखा हो उसको हम क्या करते हैं, प्रॉफिट में से लेस कर देते हैं। तो हम हर बार क्या करेंगे, इसमें से 90,000 माइनस कर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, आगे। ऑन 1 April
2025 Gino is admitted to the partnership for 1/4 shares in the profit without any salary. जीनो को एडमिट किया गया बिना किसी सैलरी के साथ. गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज. बेटा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको दिख रहे होंगे कितने हैं, 4 years परचेज. नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने दिख रहे हैं बेटा, 4 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years. हाँ, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखे हैं 4, मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वो भी 3 सालों का आफ्टर पार्टनर सैलरी. Profits to be weighted as 1, 2, 3, the greatest weight being given to the last year. Calculate value of goodwill. जो आपको वेट देना है वो 1, 2, 3 से देना. 1, 2, 3 का मतलब है पहली साल को 1 दे देना, दूसरी साल को 2 और तीसरी साल को 3 दे देना. ठीक है, समझ गए. करते हैं इस क्वेश्चन को, सिंपल सा क्वेश्चन है. चलो स्टार्ट करते हैं बेटा. क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखो ध्यान से. सबसे पहले हमको क्या चाहिए, जल्दी से बोलो. सबसे पहले हमको चाहिए गुडविल का फॉर्मूला. सर हमको वेटेड एवरेज प्रॉफिट में गुडविल का फॉर्मूला याद होना चाहिए. क्या होता है बेटा, बोलो जल्दी से. क्या होता है, गुडविल इक्वल टू होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. बोलो जल्दी से, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. क्लियर जी सर. आगे अब हमको चाहिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट. वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे, बताओ मुझको. वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए सर आपको करनी पड़ेगी एक टेबल ड्रॉ. कर देंगे टेबल ड्रॉ, जी सर कर लेंगे. सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, बोलो जल्दी से. सबसे पहले हमको चाहिए ईयर्स. ईयर्स कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, तो सर ईयर्स दी हुई है हमको 3. कौन कौन सी है बोलो. ईयर्स दी है 2023, 2024 और 2025. ठीक है. उसके बाद हमको चाहिए प्रॉफिट. हमको प्रॉफिट भी दे रखा है. कितना दिया हुआ है प्रॉफिट, ये बताएंगे जल्दी से. कितना दिया हुआ है प्रॉफिट, ये बताएंगे बेटा. सर प्रॉफिट दिया हुआ है 1,40,000. उसके बाद प्रॉफिट दिया हुआ है 1,01,000. उसके बाद प्रॉफिट दिया हुआ है 1,30,000. दिख गया होगा आपको प्रॉफिट, ये दे रखा था. ठीक. लेकिन ये जो प्रॉफिट है ये बिफोर चार्जिंग सैलरी है, जबकि क्वेश्चन में हमको सैलरी दे रखी है, तो सैलरी तो चार्ज होती है पार्टनर्स की, है ना. सैलरी चार्ज होने का मतलब है प्रॉफिट में से लेस की जाती है सैलरी, उससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है ना. कितनी सैलरी है बेटा, 50,000 भैया एक की है रमन जी की, और 40,000 भैया दमन जी की है. यानी कि टोटल सैलरी हम कितनी पे कर रहे हैं, 90,000. तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 90,000 से लेस होगा हर ईयर में, है ना, क्योंकि एनुअल सैलरी है. 90,000 से लेस होगा, तो अब हमारा प्रॉफिट जो है वो बदल जाएगा बेटा, बदल जाएगा. कितना हो जाएगा वो आप देख सकते हैं. कितना हो जाएगा प्रॉफिट, तो हमारा प्रॉफिट है, इसको हम लाइन को यहाँ ड्रॉ ना करके पहले हम प्रॉफिट लिख ले यहाँ पर कितना है. तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, ये तो हो गया 50,000 प्रॉफिट. हाँ जी. और ये हो गया 1,01,000 माइनस 90,000 यानी कि 11,000 प्रॉफिट. और ये हो गया आपका 40,000 प्रॉफिट. प्रॉफिट बदल गया है बेटा, ध्यान से देखिएगा आप, है ना. अब इसके बाद हमको क्या चाहिए होता है, प्रॉफिट के बाद हमको चाहिए होता है सर वेट. वेट वेट हमको पता है कितना कितना देना है ना सर. वेट देना है 1, 2 और 3. क्लियर जी. आगे आगे क्या चाहिए हमको, वेटेड प्रॉफिट. वेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है W इंटू पी. यानी कि ये देखो, ये जो P है ये प्रॉफिट, प्रॉफिट तो ये है ना आपके, है ना. इनका मल्टीप्लाई कर देना है हमको वेट से. कैसे करेंगे, तो देखो भाई, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, है ना. इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से बोलो. 50,000. इसका इससे कर दो भाई, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, ये कितना आ जाएगा 22,000. इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, ये कितना आ जाएगा 1,20,000. यहाँ तो कोई दिक्कत, जल्दी से बोलो, यहाँ तो कोई दिक्कत बेटा नहीं ना. अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे टोटल. तो ये हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा, ये टोटल करते हैं अगर हम, तो 1,20,000 प्लस 50 और 20 72,000. तो ये आ रहा है, इसका टोटल आ रहा है बेटा 1,92,000. क्लियर. और हम वेट का टोटल करेंगे तो ये टोटल आ रहा है 6. ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर वेटेड प्रॉफिट नहीं, हमको यहाँ पर चाहिए होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट. ये हमारा वेटेड प्रॉफिट का टोटल है, ये हमारा वेटेड का टोटल है. तो हम क्या करते हैं,
वेटेड एवरेज प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए हमको पता होना चाहिए, क्या करते हैं बेटा, जल्दी से बताओ। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाई टोटल वेट, है ना। TWP का मतलब यहाँ पे क्या है, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाई टोटल वेट। तो इसको हम अगर फाइंड करें तो टोटल वेटेड प्रॉफिट हमारा है 1,92,000। 1,92,000 डिवाइडेड बाई टोटल वेट कितना है 6। तो हमारा जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा वो आ जाएगा डिवाइड बाई 6 करके 32,000। अब हमारे पास एक चीज होनी चाहिए, बताओ क्या, क्योंकि हमारे पास हमें फॉर्मूले में पता है कि भाई वेटेड एवरेज प्रॉफिट उसके बाद क्या चाहिए होता है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो हमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज पता होना चाहिए जो हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है। तो कितना दे रखा है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जल्दी से बताओ। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कहाँ दिया था, कहाँ दिया था, ये दिया है सर, 4 ईयर्स परचेज मिल गया बेटा। कहाँ दिया था, 4 ईयर्स परचेज। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जल्दी से बताइए। यहाँ सर हम फॉर्मूला लिखेंगे, गुडविल इक्वल्स टू, बोलो, गुडविल इक्वल्स टू, अभी अभी हमने पढ़ा था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट 32,000 और मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 4। तो बताओ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1,28,000। कितना आ जाएगा, 1,28,000। ये हमारा गुडविल का आंसर। और इस आंसर के आते ही हमारा जो है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड के दोनों पार्ट, यानी कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड जिसको हम एवरेज प्रॉफिट भी कह लेते हैं, और दूसरा कौन सा है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, दोनों पार्ट हमारे खत्म हो गए हैं। हम सीख चुके हैं अच्छे से, हमने लगभग क्वेश्चंस उसके कर लिए हैं। हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड के विदाउट एडजस्टमेंट वाले जो क्वेश्चन थे वो पार्ट 1 में कवर कर लिए थे। विद एडजस्टमेंट वाले जो क्वेश्चन है वो हमने इस पार्ट में कवर किए हैं, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी इस पार्ट में कवर कर लिया, यानी कि 2 पार्ट में हमारा पहला मेथड और कंप्लीट गुडविल थ्योरी हो चुकी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट में अपने, यानी कि पार्ट नंबर 3, उसमें हम अपना सुपर प्रॉफिट मेथड, जो सबसे तगड़ा मेथड है, ठीक है, चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं, हम उसको करेंगे। और उसके बाद हम अगले पार्ट में, यानी पार्ट नंबर 4 में कैपिटलाइजेशन मेथड करेंगे, और हमारा ये चैप्टर वहां पर जाकर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप प्लीज गुडविल का चैप्टर कर लीजिएगा, बहुत सिंपल, बहुत सरल। आपके 4 नंबर यहां से पक्के हो ही जाएंगे, क्योंकि इसका क्वेश्चन 3 नंबर में आए और MCQ आ जाए तो 4 नंबर आपके यहां से पक्के हो जाते हैं। ठीक है, और आगे वाले जो चैप्टर्स है ना वो भी सरल हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर भी आपको गुडविल ना फाइंड करनी होती है, और फाइंड करने के लिए गुडविल पहले सीखते हो लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो वो आपको यहाँ सिखाई जा रही है। बात समझ गए हैं जी? तो अब आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे द्वारा आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है बच्चे, और हाँ, जैसे ही हम अपना चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं आपको PDF, इसकी पूरी चैप्टर की पूरी PDF, कंप्लीट PDF, जिसमें क्वेश्चंस के, न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशंस वगैरह, मतलब जो भी हमने पढ़ा होगा PDF में, वो सब मैं आपको PDF में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, और वो PDF आपको कैसे मिलेगी, जैसे ही चैप्टर एंड होता है तो हर वीडियो के, मतलब उस चैप्टर की जितनी भी वीडियोस होंगी सबके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर देंगे। टेलीग्राम का चैनल होगा, वहां से आप जाकर वीडियो को विदाउट एनी कॉस्ट, यानी कि बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं, और मेरे साथ आप ऐसे ही अपनी तैयारी को बरकरार रख सकते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपका बहुत अच्छा अकाउंट्स का पेपर होने वाला है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।